नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक ऐसे अपराधी की कहानी लेकर जिसका पहनावा तो भगवा है, तपस्वियों का है। माथे पर त्रिपुंड लगाता है, गले में रुद्राक्ष की माला पहनता है, हाथों में शास्त्र रखता है। विद्वता और संस्कारों का प्रवचन देने वाला एक ऐसा शातिर अपराधी जिसकी घिनौनी करतूतें सुनकर आप सबकी रूह कांप जाएगी। मित्रों, जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शैतानी करतूतों का साम्राज्य चलाने वाले बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की। कल तक मित्रों ये बाबा लग्जरी गाड़ियों में डिप्लोमेट नंबर प्लेट लगाकर घूमने वाला आज दिल्ली की पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुका है। दरअसल मित्रों यह बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी उड़ीसा का रहने वाला है। इसने शिकागो बूथ यूनिवर्सिटी से एमबीए और पीएचडी की डिग्री हासिल की है। दोस्तों, यह वही रिपोर्टेड यूनिवर्सिटी है जहां से 10 छात्रों ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता है। बतौर मैनेजमेंट गुरु इसकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हैं और रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल में वो प्रकाशित भी हुई हैं। दोस्तों, दिल्ली के बसंत कुंज स्थित शारदा भारती प्रबंधन संस्थान में यह चैतन्यानंद सरस्वती सर्वे सर्वा था, चांसलर था। मित्रों, यहां पढ़ने वाली छात्राओं एवं पूर्व छात्राओं ने खुलासा किया कि बाबा ने संस्थान का इस्तेमाल शोषण के लिए किया। इसके खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक ये छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजता था, उनसे देर रात तक गंदी गंदी बातें करता था, उनको अपने कमरे में बुलाकर उनका शरीर छूता था और उनका शोषण करता था। दोस्तों, इस चैतन्यानंद बाबा की भाषा इतनी गंदी और अश्लील होती थी कि छात्राओं की रूह कांप जाती थी। छात्राओं ने बताया कि बाबा उन्हें धमकी देते हुए कहता था कि मेरी बात नहीं मानी तो तुमको फेल कर दूंगा, और बाबा किसी को विदेश घुमाने का लालच देता तो किसी को बर्बाद करने की धमकी देता था। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाबा के इस खेल में बाबा अकेला नहीं है, बल्कि महिला फैकल्टी की कुछ महिलाएं और कुछ वार्डन भी उसकी लेडी गैंग की तरह काम करती थी। कभी छात्राओं को डराकर, कभी बहला फुसलाकर ये बाबा तक पहुंचाती थी। यहां तक कि छात्राओं के मोबाइल से बाबा द्वारा भेजे गए मैसेजेस को डिलीट करने का भी काम यही लेडी गैंग करता था। मित्रों, अब दिल्ली पुलिस इस लेडी गैंग से पूछताछ कर रही है और जल्द ही कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतना बड़ा अपराधी ये दरिंदा बाबा इस वक्त कहां है? क्या वह अपने रसूख के दम पर देश से बाहर भागने में कामयाब हो चुका है? दोस्तों, बाबा ने गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में गुप्त कैमरे भी लगवा रखे थे। पुलिस के मुताबिक ये सारे कैमरे सीधे स्वामी चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से जुड़े थे। वह छात्राओं के बाथरूम में जाते ही उनके वीडियो देखा करता था। इसकी नजर ज्यादातर नई और युवा छात्राओं पर होती थी। बाबा ने संस्थान के सभी अहम पदों पर अपने लोगों को बैठाल रखा था और इस तरीके पूरे संस्थान पर कब्जा कर लिया था और अपना ये घिनौना खेल बेधड़क
संस्थान की आड़ में चला रहा था। दोस्तों, चैतन्यानंद आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को अपना शिकार बनाता था। उड़ीसा से लाई गई छात्राओं को शिक्षा के नाम पर निःशुल्क प्रवेश का लालच दिया जाता था और ये अनजान छात्राएं, इन्हें क्या पता था मित्रों कि शिक्षा के नाम पर प्रवेश होते ही, निःशुल्क शिक्षा के नाम पर प्रवेश होते ही और हॉस्टल में बसते ही बाबा का शोषण प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, चैतन्यानंद सरस्वती के ठिकाने से पुलिस को संयुक्त राष्ट्र व अन्य दूतावासों की 10 फर्जी नंबर प्लेट्स मिली हैं। उसकी लग्जरी कार में भी डिप्लोमेट की नकली नंबर प्लेट लगी थी। हालांकि पुलिस ने उसकी BMW कार को जब्त कर लिया है मित्रों। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार एक साधु को ऐसी फर्जी हाई फाई पहचान बनाने की क्या जरूरत थी? कहीं यह बाबा संस्थान की आड़ में कोई और बड़ा गुनाह तो नहीं कर रहा था? दोस्तों, पुलिस जांच टीम ने जब संस्थान का CCTV फुटेज खंगाला तो कई दिनों की रिकॉर्डिंग डिलीट मिली, जिससे यह माना जा रहा है कि बाबा और वार्डन ने मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश की होगी। DBR को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। यह रिपोर्ट आने के बाद बाबा की काली करतूतों के सबूत मिल सकेंगे मित्रों, इस बाबा पर यौन शोषण का आरोप कोई पहली बार नहीं लगा है। सन 2009 में बाबा के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और साल 2016 में एक छात्रा की शिकायत पर इसे गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन मित्रों, यह अपने रसूख का फायदा उठाकर जल्द ही जमानत पर बाहर आ गया था। यानी आप ये कह सकते हैं कि बाबा यौन शोषण का आदतन अपराधी है। आज तक ये बाबा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है मित्रों। इसके खिलाफ 17 छात्राओं ने बयान दर्ज करवाया है और इसके सभी गुनाहों की गवाही अदालत में दी है। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन इच्छाधारी शुरू किया है मित्रों। पुलिस को शक है कि बाबा के पीछे कोई और बड़ा नेटवर्क जरूर काम कर रहा है। दोस्तों, अब बाबा की तरफ से इन बच्चियों को धमकियां मिल रही हैं, पीड़िताएं छिप रही हैं, जान का खतरा बता रही हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की पूरी गारंटी दी है, लेकिन इस धमकी के चक्कर में उड़ीसा की लड़कियां सबसे ज्यादा डरी हुई हैं। संस्थान में दहशत फैली हुई है मित्रों। कई लड़कियों ने तो अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि 23 जुलाई को मठ ने कलयुगी स्वामी के खिलाफ पहली FIR दर्ज करवाई। 1 अगस्त को एयरफोर्स मुख्यालय का ईमेल आया जिसमें 300 पन्नों के दस्तावेजों को सम्मिलित किया गया था और पीठम ने FIR का हवाला देकर 2 अगस्त को जवाब भेजा। 4-5 अगस्त को नई शिकायत दी गई जिसमें छात्राओं के बयान शामिल हैं। ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी ने पीड़ित छात्राओं की आवाज उठाई है। अब मित्रों, 32 बयान मजिस्ट्रेट के पास हैं। तेजी से जांच चल रही है। पीठम ने भी 11 सदस्यीय एक काउंसिल का गठन किया है मित्रों। इस इच्छाधारी बाबा का मायाजाल अब खुलकर सबके सामने आ चुका है मित्रों। संत का चोला उतारते ही उसके भीतर का शैतान साफ साफ दिखने लगा। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक लोग ऐसे पाखंडी बाबाओं की ठगी और शोषण का शिकार होते रहेंगे, बनते रहेंगे, और कब तक आखिर ये पाखंडी धर्म की आड़ में ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते रहेंगे। मित्रों, दिल्ली की
पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को चैतन्यानंद सरस्वती पर सुनवाई की और उसकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मित्रों कहा कि जिस तरीके के गंभीर आरोप बाबा पर लगाए गए हैं, उस बिना पर बाबा को अग्रिम जमानत देना न्यायोचित नहीं होगा। मित्रों, हम लोग कैसे अपनी आंखें बंद कर इन बाबाओं पर, इन ढोंगियों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं और इन्हें मौका मिल जाता है कि ये हमारी धन, धर्म, इज्जत सब कुछ को नीलाम कर सके। कम से कम प्रशासन जो कार्य कर रहा है। हम लोगों को भी तो अपने स्तर में ये सारी चीजें सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए। हम अपनी बच्चियों को किस जगह भेजे दे रहे हैं, वहां के लोग कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है, उनकी मानसिकता कैसी है, इन सब चीजों को देखने का दायित्व तो आखिर गार्जियन का भी तो है। इस कहानी को आप सबको सुनाने का उद्देश्य मित्रों सिर्फ इतना था कि आप सब लोग सचेत रहें, अपने बच्चे बच्चियों को जहां भेज रहे हैं कम से कम उनकी सुरक्षा के बारे में सारी तहकीकात कर लें। ये जान लें कि जिस संस्थान में, जिस जगह, जिस व्यक्ति के पास आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं उसका पहले का रिकॉर्ड क्या है। ये बाबा तो सालों से शोषण के काम में लगा हुआ है, कितनी बार इसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। और शासन प्रशासन को भी इन सब चीजों पर खास ध्यान रखना चाहिए। जिस किसी के खिलाफ इस तरीके की शिकायत आए उसे कम से कम ऐसे सम्मानित पद से तो हटा ही दिया जाए और उसकी निगरानी रखी जाए कि वो दोबारा कहीं किसी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य न कर सके। मित्रों, हमें से सचेत रहने की जरूरत है। तो ये थी एक ढोंगी बाबा जो सनातन धर्म का चोला पहनकर उपदेश की बड़ी बड़ी बातें कर शास्त्र की बातें करके हम सबको ठग रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे ढोंगी बाबा की असली कहानी मैंने आपको सुनाई। मित्रों, प्रशासन जल्द ही इस ढोंगी को गिरफ्तार कर लेगा ऐसी उम्मीद करता हूं मित्रों, और इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसी के साथ मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।